वंदे मातरम। भैयाओ, आज के इस वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ और आज का जो अपना विषय रहेगा अध्ययन का, उसमें कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 2, इसका शीर्षक है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। अर्थात ये जो 3 बातें हैं संविधान की, इनको अपन अलग अलग दृष्टिकोण से विश्लेषण इस पाठ में आगे आने वाले विभिन्न वीडियो में आपको मिलेंगे। सर्वप्रथम अध्ययन का विषय अपना रहेगा मूल अधिकार। जैसा कि अपन ने पिछले पाठ में पढ़ा है कि संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के हितों को सुरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया है। तो इन मूल अधिकारों के महत्व को स्पष्ट करना और वो मूल अधिकार कौन कौन से हैं, वो सब इस अध्याय के अंदर हमको पढ़ने को मिलेंगे। देखते हैं सर्वप्रथम अपन मूल अधिकार क्या है, इसका आवश्यकता क्यों है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, उपयोगिता है। इस विषय को अपन बिंदुवार विश्लेषण करते हैं। देखिए, मूल अधिकारों के महत्व को स्पष्ट करते हुए उस समय एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सप्रू ने कहा है कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। एक महत्व उन्होंने स्पष्ट किया। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का ही वह स्वरूप है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तात्पर्य यह है कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास के महत्व को दर्शाने की दृष्टि से संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों का समावेश संविधान में किया है, क्योंकि इन अधिकारों के बिना कोई भी नागरिक एक सम्मानपूर्वक जीवन और अपने सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। और इन अधिकारों को राज्यों द्वारा या सरकारों द्वारा किसी भी प्रकार से कटौती करना या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार संविधान ने शासन को नहीं दिया है। इसलिए ये नागरिकों के जीवन स्तर को सुलभ बनाने की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। अब बिंदुवार इन महत्वों की अपन चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पहला महत्व स्पष्ट करने के लिए पहला बिंदु है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। यानी मूल अधिकार का सर्वप्रथम आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है। किस प्रकार से? मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला माना गया है। इनके द्वारा ही प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक, नैतिक और विकास की सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अर्थात उसको हर प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। दूसरी बात है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। अर्थात मूल अधिकार के द्वारा ही हम सरकार की स्वेच्छाचारिता प्रणाली पर रोक लगा सकते हैं। और ये स्वेच्छाचारिता प्रणाली को समझाते हुए कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासकों के लिए
कोई स्थान न था। भारतीय राजाओं की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे कि वो सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। संविधान में दिए गए मूल अधिकार शासन व विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये शासन के अधिकारों की शक्ति एवं बहुमत दल की तानाशाही से भी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार साधारण कानूनों से भी श्रेष्ठ माने गए हैं और कोई भी राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता या ऐसा कोई कानून नहीं लागू कर सकता जो इन अधिकारों को छीन सके या इनकी महत्वता को कम कर सके। अर्थात हम और सरल भाषा में समझ सकते हैं कि मूल अधिकार वो अधिकार संविधान ने नागरिकों को या वो शक्ति संविधान ने नागरिकों को दी है जिसके कारण से हम संपूर्ण राज्य सत्ता के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, या हम वो भी कह सकते हैं कि इन अधिकारों के कारण ही जो राज्य सत्ता है या विभिन्न सरकारें हैं वो नागरिकों के अंकुश में रहती है और वो नागरिक या लोक कल्याण हित के कार्यों को करने के लिए बाध्य है। तीसरा बिंदु है न्यायिक अभिरक्षा। मूल अधिकारों के हनन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर किसी नागरिक को ये लगता है कि मेरे अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है, मेरे अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन कर रहा है, तो वह अपने अधिकार प्राप्ति के लिए न्यायालय जा सकता है और न्यायालय उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध संविधान में अधिकार के रूप में स्थापित है। इसलिए तीसरा जो महत्व है मूल अधिकारों का वो है न्यायिक सुरक्षा लोगों को प्रदान करना। चौथा महत्व है मूल अधिकारों का लोकतंत्र का आधार स्तंभ, क्योंकि लोकतंत्र की जो नींव टिकी है वो इन अधिकारों के ऊपर टिकी है। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधार स्तंभ की भूमिका में निर्वहन भी करते हैं, क्योंकि इसके अभाव में लोकतांत्रिक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। और कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती कि जिस देश में राज सत्ता द्वारा नागरिकों के समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सके, वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन की बात को हम कह नहीं सकते। इसलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार ही इन अधिकारों पर टिका हुआ है। जिन जिन देशों में या जिन जिन देशों के संविधान ने अपने नागरिकों को ये अधिकार प्रदान कर रखे हैं, वहाँ पर लोकतंत्र एक सफलता के साथ में कारगर सिद्ध हो रहा है। पांचवा बिंदु है समानता का कारक, अर्थात ये मूल अधिकार के कारण ही आज समाज में समानता व्याप्त है। सब नागरिकों के बीच में एक परस्पर सामंजस्य स्थापित है। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उसमें परस्पर समानता स्थापित की गई है। सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। तात्पर्य यह है कि संविधान के अंदर देश के प्रत्येक नागरिक को समानता की दृष्टि से अधिकार दिए गए हैं। कोई व्यक्ति कैसे भी विशेषाधिकार प्राप्त होगा, उसको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे, चाहे वो उच्च पद वाला हो, उच्च जाति का हो और कोई बहुत धनवान हो या गरीब हो। संविधान में न्याय प्रणाली सबके लिए समान रखी गई है। इसलिए समानता का कारक भी इस मूल अधिकार के कारण देश में स्थापित है। अतः नागरिकों के मूल अधिकार माननीय स्वतंत्रता के मापदंड वे संरक्षक माने गए हैं। इनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है और वर्तमान के युग में अगर राजनीतिक दार्शनिक दृष्टि से कोई भी राष्ट्र इनकी
उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकारों के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, और लोकतंत्र सफल नहीं है तो वहाँ उस देश में लोक कल्याणकारी शासन की बात भी नहीं कर सकते। इसलिए लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार ये मूल अधिकार है। इसके कारण से देश के सर्वांगीण विकास में नागरिकों के हितों के अनुरूप ये अधिकार सुनिश्चित भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं द्वारा रखे गए हैं। आइए अब इस अगले बिंदु में अपन समझते हैं कि भारत के संविधान में ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और इन प्रत्येक अधिकार का अपन बिंदुवार विस्तृत विश्लेषण भी आगे के वीडियो में करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं और ये किस किस व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में जोड़े गए हैं और इनके क्या परिप्रेक्ष्य हैं। तो मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि को समझते हुए लिखा है कि राष्ट्र की एकता वे नागरिकों के हित के लिए किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टर के अंदर सर्वाधिक विस्तृत अगर चार्टर कोई है तो संविधान के भाग 3 में ये अधिकार के रूप में शामिल है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं, अर्थात 23 धाराओं में इन अधिकारों का वर्णन है। ये अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 तक संविधान के भाग 3 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इनमें भी कुछ अनुच्छेद असाधारण रूप से विस्तृत है। विशेष रूप से 19वें अनुच्छेद में 450 शब्द होने के कारण इसका आकार अत्यधिक बड़ा हो गया। मौलिक अधिकारों का एक स्वरूप है। मौलिक अधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने कहा है कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का ही दूसरा नाम है। ये वे नैतिक अधिकार हैं जिन्हें हर काल में, हर जगह पर, हर मनुष्य को प्राप्त होना ही चाहिए, क्योंकि अन्य प्राणियों के विपरीत वे चेतन तथा नैतिक प्राणी है। मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए ये मौलिक अधिकार बड़े महत्वकार साबित होते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को स्वेच्छाचार से जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो मुख्य न्यायाधीश थे वो इसका महत्व बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वास्तव में ये मौलिक अधिकार के कारण ही हम हमारे प्राकृतिक स्वच्छंदता को सुनिश्चित रूप से रख सकते हैं। हम हमारे जीवन को एक स्वेच्छाचारी जीवन बनाने में हमारे सामने ये अवसर प्रदान करते हैं। ठीक इसके विपरीत, क्योंकि मानव एक चैतन्य प्राणी है, इसलिए वो उसकी संवेदनशीलता है, वो अनुभव करता है, इसलिए उस अनुभवों के आधार पर उसके अनुभवों की रक्षा के लिए ये अधिकार एक महती भूमिका निभा रहे हैं। और इस दृष्टि से भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से विलोपित कर एक कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है, और इस तरह वर्तमान में मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों के तहत गारंटी प्रदान की गई है। इसका मतलब यह है कि जब संविधान निर्माण किया गया था उस समय संविधान निर्माताओं ने ऐसे 7 मूल अधिकार सुनिश्चित किए थे, परंतु देश की परिस्थितियों के अनुरूप जो संविधान
संशोधन की व्यवस्था संविधान में है, उसी के अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन करके ये जो 7वां मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, इसको विलोपित कर दिया, अर्थात हटा दिया। इसके निमित्त इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। और वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे ये 6 अधिकार हैं और इन अधिकारों को, प्रत्येक अधिकार का विस्तृत विश्लेषण अपन अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में आप देख सकेंगे।